नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 आलोचना करेंगे। कुरुत्वं प्रेतकृत्यानि पितुः पुत्रस्य सर्वशः मदंग स्पर्शनेनांग लोकान्यास्यति सुप्रजाः। कुरुत्वं प्रेतकृत्यानि पितुः पूतस्य सर्वशः मदंग संस्पर्शेनांग लोकान्यासति सुप्रजा। कुरुत्वं प्रेतकृत्यानि पितुः पुत्रस्य सर्वशः मदंग स्पर्शनेनांग लोकान्यास्यति सुप्रजाः। शब्दार्थ कुरुत्वम आप संपन्न करो, प्रेत कृत्यानि मृत्यु के बाद होने वाली प्रेत कृत्या, पितुः अपने पिता के, पूतस्य पहले शुद्ध हुए, सर्वशः सभी प्रकार से, मदंग स्पर्शनेन मेरे अंग के स्पर्श करने से, अंगः हे बालक, लोकान लोकों को, यास्यति जाएगा, सुप्रजाः अच्छे नागरिक बनने के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे मेरे बालक, तुम्हारा पिता अपनी मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से पहले ही पवित्र हो चुका है, तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करें, जिससे उसका पिता ऐसे लोगों को जा सके जहाँ वह अच्छा नागरिक तथा भक्त बन सके। तात्पर्य। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि हिरण्यकशिपु पहले ही पवित्र हो चुका था, किंतु पुनः भक्त बनने के लिए उससे उच्च लोक में जन्म लेना पड़ा था। प्रहलाद महाराज को शिष्टाचार के रूप में अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कहा गया, क्योंकि भगवान किसी भी हालत में विधि विधानों को
रोकना नहीं चाहते। माधव मुनि का भी आदेश है, मधु कैटभो भक्त्या भावा दुरो भगवतो मृतो तम एव क्रमादाप्तो भक्त्या चेद्यो हरिं जयो हो। जब भगवान ने मधु कैटभ असुरों को मार डाला तो उनके संबंधियों ने भी अंत्येष्टि क्रिया की, जिससे कि वे दोनों भगवत धाम वापस जा सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये प्रसंग आप सुन रहे हैं, कुछ लोग शायद आज प्रथम बार भी आए होंगे तो थोड़ा पूर्व प्रसंग बोलना उचित रहेगा। इसके पहले अध्याय में 7वां स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान नरसिंह देव के द्वारा असुरराज हिरण्यकशिप का वध हो चुका है। उसके बाद में क्रोधित मुद्रा में भगवान जब थे, उनको शांत करने के लिए देवताओं के द्वारा प्रार्थित होकर के प्रहलाद महाराज भगवान को स्तुति करने लगे। प्रहलाद महाराज के भक्ति भावमय स्तव स्तुति से भगवान पूर्ण संतुष्ट हो गए और उनको लोक लोभन, बड़े बड़े देवता भी जिसको लोभ करते हैं, ऐसे वरदान देने के लिए बोले मांगो, क्या मांगते हैं, कुछ मांग लो। ऐसे लोभ दिखाने लगे वरदान का। लेकिन प्रहलाद तो प्रहलाद ठहरे। उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान श्री नृसिंहदेव को बोले, प्रभु जिन वरद अभय कर कमल को पाने के लिए, उनके आसरा पाने के लिए बड़े बड़े देवता क्या, साक्षात ब्रह्मा शंकर भी इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पाते नहीं। इस अभय आपके श्री कर कमल आपने मस्तक पर रखे, मेरे मस्तक पर रखे, वो भी बिना मांगे अजाचित, मैं प्रार्थना भी नहीं किया था, आपने ओर से रखे। तो वैसा कौन मूर्ख होगा, इससे बढ़कर के इस संसारी भोग विषय फिर कौन मांगेगा तृप्ति। इससे बढ़कर तो संसार में कुछ हो नहीं। इससे बढ़कर वर क्या हो सकता है, इससे बढ़कर कोई वर वर्णीय कोई हो नहीं सकता। तो उसको पा करके मैं कृतार्थ हूँ। आप मुझे और लोभ मत दिखाइए। मैं कुछ वर पाने के आशय से भक्ति आपका नहीं किया। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं ये कर रहा हूँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये कर रहा हूँ मुझे ये चाहिए, नहीं। मैं तो बस आपके प्रसन्नता के लिए कर रहा था। आप प्रसन्न होकर के आपके वरद कर कमल मेरा सर में रखे, बस मैं धन्य हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कह करके प्रहलाद महाराज, फिर भी नृसिंह भगवान बोले नहीं कुछ मांगो। तो प्रहलाद महाराज फिर हाथ जोड़कर कहे, बोले प्रभु आप मुझे दोबारा प्रेरित मत कीजिए। मेरा चीर बसती इस भोग चरितार्थ कामना के बीच में हुआ है। असुर कुल के अंदर में ठहरा हूँ। मेरे जन्म ही यही कामना सिंधु के बीच में ही हुआ है। कामना वासना जो करते हैं और उनको चरितार्थ करते हैं इंद्रिय भोग करके, इन्हीं के बीच में मैं जन्म हुआ बढ़ा। तो इसलिए मैं उनके परिणाम को अच्छे तरह से दिखाऊं, जो ऐसा करते हैं उनका क्या होता है फल। तो इसको देख करके मैं बिल्कुल जान चुका हूँ, प्रभु मुझे इसमें बचाइए। ये कामना वासना के रज्जु इतने भयावह है, वो अपने आत्मा प्राण जन्म सुकृति सब नाश कर देता है।
तो इसलिए प्रभु कृपा करके मुझे इसमें मत फंसाइए, मैं इससे बचना चाहता हूँ। इस कामना वासना मूलक महाविनाशक रज्जु से मुझे और मत बांधिए, बहुत हो गया मैं इसमें पड़ा हुआ, मैं इससे निकलना चाहता हूँ। अगर सचमुच आप मेरे ऊपर कृपा किए हैं, प्रसन्न हो, अब मुझे वरद आने के लिए, वरद जांचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो प्रभु मुझे यही वरदान दीजिए। मेरी इच्छा है न क्या, न मेरा हृदय में कामना के बीज ही उत्पन्न ना हो, कोई आशा वासना कामना की इच्छा ही ना हो मेरे हृदय में। भक्त सचमुच निष्किंचन भक्ति का ही लक्षण होता है। ध्रुव महाराज भी बहुत कामना लेकर गए थे, लेकिन प्रभु दर्शन होने के बाद, तपस्या के द्वारा शुद्ध हृदय हो जाने के बाद बोले, स्वामी बरंग न जाचे, नहीं चाहिए मुझे। यही शुद्धता और निष्किंचन भक्ति के प्रभाव है। शुद्ध हो जाता है हृदय, कुछ नहीं चाहते, निष्किंचन भक्ति चाहते हैं। ऐसा कह करके प्रहलाद महाराज रोते हुए भूलुंठित होकर के प्रभु के चरण में गिर गए। बोले बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त हूँ। नरसिंह भगवान उनके तादृश से इस क्रिया को देख करके गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, सुप्रसन्न हो गए। प्रभु उनको उठा करके आपने ओर से वरदान देकर बोले, मैं तुझे देता हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, एक मनंतर पर्यंत तू ईश्वरत्व भाव से भोग करेगा साम्राज्य। वो नहीं चाहते थे, वो तो उनका धाम को ले जाना चाहिए था भैया, इतने समर्पित किए भगवान आपने लोक में नहीं लिए। बोले एक मनंतर काल परंतु तुझे यही रहना है। हाँ, कभी कभी हम लोग भजन करते हैं, बोलते हैं कि मुझे इधर जाना होगा ना, नहीं, ये कंडीशन रखते हैं कि मुझे जाऊंगा तब भजन कर, अभी चला जाऊंगा कि नहीं, ये लास्ट है कि नहीं मेरा। देखिए प्रहलाद महाराज की तरह तो भजन कर ही नहीं सकते ना, प्रहलाद महाराज तरह प्रभु को भगवान के रिझा नहीं सकते। सामना सामनी भगवान के सामने बातचीत हुआ, भगवान उनको गोद में बैठा करके आपने श्री वरद हस्त कमल उनके सर में रखे थे। इतने कृपा, इतने लाड़ प्यार के बाद भी भगवान कहते हैं तुम यही रहो। वो नहीं चाहते कुछ, एक मनवंतर पर्यंत, ऐसे नहीं कि 2-4 जन्म, एक मनवंतर जानते कितना होता है, बाप रे बाप। बोले ये इतने समय तक तो राज्य राजा बनो, मैनेजमेंट संभालो। उसके बाद भी वो यही हैं, उनके बेटा राजा बना तब भी सुतल लोक में नहीं गए। और उनको प्रसन्न किए सब प्रकार से। बोले आपका मन मेरे ऊपर लगा रहेगा, किसी प्रकार से संसार के मोह माया में आप फंसोगे नहीं, ये वरदान भगवान ने उनको आश्वासन वाक्य दिए, कहे। तो प्रहलाद महाराज उठकर बोले प्रभु मैं कृतार्थ हूँ, आप प्रसन्न हो तो मैं ऐसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अगर आप बार बार कहते हैं एक चीज़ बताऊँ ना, क्या ना प्रभु, मेरे पिता, मेरे जन्मदाता पिता ही ठहरे, जो भी हो जन्म से आपके द्रोही रहे, अपने भाई के हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए आपके प्रति खूब कटुवाक्य कहे, लड़ाई के क्या क्या नहीं किए, और अंततः मेरे द्रोह किए जिसके कारण आप उनको बद्ध कर डाले। मैं जानता हूँ आपकी कृपा प्राप्त के, लेकिन फिर भी मैं उनके सद्गति चाहता हूँ, कृपा करके उनको माफ़ कर दीजिए। आपके प्रति अपराध किए हैं, कृपा करके उनको माफ़ कर दीजिए, है तो मेरे पापा। इस प्रकार के मांग को सुन करके नरसिंह भगवान फिर गदगद हो गए। भक्त के पास भगवान हार जाते हैं बार बार। बोलते प्रहलाद तुझे ये बात कहना पड़ता है, अरे तुम क्या, ये तुम्हारे जैसे पुत्र के पिता है, तुम जैसे भक्त उनके पुत्र हो। अरे ऐसे भक्त, तुम जैसे भक्त किसी परिवार होगा, एक पिता क्या 3 21 पीढ़ी तक उद्धार कर डाऊंगा उनका। 21 पीढ़ी तो होता ही नहीं, 4-5 जन बोले और ले दे करके पितृकुल मातृकुल एक कुल सब उद्धार कर डालूंगा, केवल एक आपके जैसे भक्त हो जाए। आप क्या उनके मांग ये करते हो। तो इससे कन्फर्म हो गए और भगवान ने अपने ओर से बोलने लगे, बेटा प्रहलाद केवल इतना नहीं, तेरे जैसे भक्त होते हैं तो संसार को पवित्र कर डालते हैं, आपने कई पीढ़ियों को उद्धार कर डालेंगे आपके भक्ति के प्रभाव से। और आप जैसा भक्त के कथा संसार में गुणगान करेंगे, दूसरे भक्त आपके कथा सुन करके भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भक्ति करेंगे, उनके पोषणकारी होगा आपके कथा।
आपकी कथा जो श्रवण करेगा, आपको जो अनुसरण करेगा, वो भी बहुत शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। बेटा तो अब प्रसन्न होकर के यहाँ रह कर मेरे आदेश के अनुसार राज्य करो, राज्य भोग करो मनवंतर पर्यंत। अब ऐसा है, आपके पिता का देहांत हो चुका है, अब मैं जाने से पहले मैं यही इच्छा करता हूँ, आदेश देता हूँ। भगवान ने स्वयं आदेश दिए, तुम अपने मृत्यु प्राप्त हुआ पिता के ऊर्ध्वदेह के संस्कार करो, प्रेत क्रिया करो, उनके पिंडदान आदि दाह संस्कार आदि करो। मृत्यु हो जाने के बाद में जो दसम संस्कार जो क्रिया करना होता है वो क्रिया को आप करो। ये भगवान ने स्वयं आदेश देते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं हम तो बिल्कुल शुद्ध भक्त हो गए, फिर हमको ये सब क्या करने की आवश्यकता है, ये श्राद्ध पिंडदान क्रिया मुद्रा हम ये सोच करके छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान कहते नहीं, भगवान ये सब सांसारिक क्रिया कर्म जो ऋषि मुनियों ने निश्चित किए हैं, ये कल्याण के लिए है, आत्मा कल्याण के लिए है, संसार के लिए आवश्यकता है क्रिया, ये सब वेदोक्त क्रिया को कभी भगवान रोकना नहीं चाहते हैं। बल्कि प्रहलाद शायद सोचें कि बालक है, शायद कुछ करे ना करें, इसलिए अपने ओर से गार्डियन बन गए, प्रभु पिता बन गए। बोले मैं बोलता हूँ ये तुझे कर्तव्य है, तुम पुत्र हो, पुत्र का पिता के प्रति जो कर्तव्य होता है ऊर्ध्वदेह की क्रिया उसको करना चाहिए। सचमुच संसार में कहावत है, पुत्र इसलिए कामना करते हैं लोग क्योंकि वो पिंडदान करके मर जाने के बाद इस उद्धार करेगा, पिंडदान करेगा, ये बहुत बड़ा आशा रहता है, पुत्र ही पिंडदान कर सकता है, तो इसलिए पुत्र कामना करते हैं, वो मेरा साधा करेगा, पिंडदान करेगा, जल देगा, यही आशा रखते हैं पिता लोग ने। तो इसलिए ये बोलते हैं कि पितु आपके पिताजी के लिए कर्तव्य है, क्रिया है, मृत्यु के बाद भी जो क्रिया होता है पुत्र के लिए उचित है वो आप करो। यद्यपि प्रहलाद महाराज कह सकते हैं कि अब फिर भी करना पड़ेगा, जो आपने उनको गोद में रख करके मारा चिरा पड़ा सब कुछ कर लिया, उनके अंतड़ी फाड़ करके स्वयं पहन लिया, फिर भी कुछ उनके करने के बाकी है क्या प्रभु? तो ये बात प्रहलाद कहने से पहले भगवान स्वयं कहते हैं कि बेटा प्रहलाद, मुझे पता है तेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे अंग को स्पर्श करके तेरा पिता तो शुद्ध हो चुके हैं, कोई अशुद्ध नहीं उसमें, ये मैं मानता हूँ। भगवान ने अपने मुंह से अनाउंस कर दिए, बोले भगवत स्पर्श जो करते भगवान स्पर्श क्या करे, भगवान का अंग के स्पर्श क्या करे, भगवान को स्पर्श करना देखना, दर स्पर्श की बात छोड़ो, जो उनका स्मरण करता है, जो स्मरित पुंडरीकाख्य सौ बाह्य आभ्यंतर शुचि, उसका अंदर बाहर तत्क्षणात पवित्र हो जाएगा। जिससे स्मरण मात्रेण, स्मरण करने से, केवल उनका नाम उच्चारण मात्र से जब एक फल होता है, फिर दरस परस का कहना ही क्या है। वो तो साक्षात मुझे देखा, मेरे से बातचीत किया, लड़ाई किया, मेरे गोद में बैठ करके मरा मेरे हाथ से, कितनी बड़ी सौभाग्य। तो उनका कैसे कुछ कमी रह जाएगा, कोई अपवित्रता नहीं रहा, पूर्ण शुद्ध मुक्त पूतस्य, भगवान अपने मुख से श्लोक से शब्द कहते हैं, तेरे पिता मेरे मदंग स्पर्शेन, मेरे अंग स्पर्श के द्वारा पूर्ण शुद्ध मुक्त पवित्र हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये आवश्यकता है। जी ये भगवान कहते हैं जो इतने शुद्ध पवित्र भगवत दर स्पर्श के बाद भी जिनका पिंडदान और हृदय की संस्कार क्रिया आवश्यकता है, और जो हमारे जैसे लड़खड़ा के ऐसे मर जाए हॉस्पिटल में आईसीयू में मरे, उनके लिए फिर कितना ढंग से करना चाहिए, है ना नहीं? तो बहुत ही आवश्यकता है, ऐसे वैदिक कर्म है। भगवद गीता में तो अर्जुन शोक कर बैठे, इसलिए लड़ाई नहीं करते थे। प्रथम अध्याय में अर्जुन जो जुक्ति दिए, मैं युद्ध नहीं करना चाहता प्रभु, बोले क्यों? बोले सारे मर जाएंगे, बड़े बूढ़े बच्चे रह जाएंगे, बच्चे और स्त्रियां, तो उनको गाइड करेगा कौन? लुप्त पिंडक क्रिया, ये पिंड क्रिया साध ऊर्ध्वदेव क्रिया तो खत्म हो जाएगा, ये संस्कार नाश हो जाएगा। उनको चिंता पड़ा था कि मर जाने के बाद में कोई गाइड नहीं रह जाएंगे, फिर ये पिंडदान ही नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़े पतन है संसार के। इसके लिए अर्जुन चिंतित थे कि ये ना हो जाए कि साधक क्रिया आदि सब तर्पण से बंद करते। आजकल तो एडवांस हो गए, करते ही नहीं,
विदेशों में तो इंडियन जो लोग सब पढ़े लिख कर अच्छे पैंट शर्ट कोट पहने, ये सब मिथ है, क्या सब परंपरा ऐसे करके नहीं करते हैं। अर्जुन इसके लिए चिंतित थे। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में कहते हैं कि ऐसा ना हो ये भूल जाए, इस पिंडदान साध्य क्रिया को भूल जा ना करे। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान, उनके पिताश्री बताओ, उनके लिए संन्यास लेने से पहले स्वयं गया पिंडदान करने के लिए। गया में पिंडदान करके वहीं से फिर उनकी भक्ति भाव, उनका जो बदलाव आया, अवश्य गए पिंडदान करके आए। बिल्कुल षोडश गया, हर गया में बाकायदा पिंडदान किए, दक्षिणा दे। उनको पता था कि ब्राह्मण के क्रियाकर्म वर्णन करते हैं, ब्राह्मण लोग कितने लोभी है, ऐसा करते हैं, निगल जाते हैं पैसा कमारे चक्कर, लेकिन फिर भी बोले नहीं हमको देना उचित है। ब्राह्मण का काम करता है, हम अपना काम करें। उनको थोड़ा लोभी पाने की इच्छा होता है, लेकिन वही तो इसी आशा से चलते हैं, उसको नौकरी वाकरी तो करते ही नहीं। वो आशा करके बैठते हैं कोई आएगा हमको थोड़ा दान दक्षिणा दे, इससे उनका पेट पटना चलता है। तो उनको देना भी उचित है। थोड़ा बहुत कितना ज़्यादा देते हैं अपने 10, 20, 50, 100 रुपया देना चाहिए। तो भगवान ने स्वयं दिए थे, जान करके ये उनकी प्रकृति ऐसा है, फिर भी देना चाहिए, दिए उन्होंने। और हर गया में, ऐसा नहीं कि एक जगह में कर दिया काम। षोडश गया में 16 बार पिंडदान किए अपने पिताश्री के लिए संन्यास पहले से। भगवान रामचंद्र दशरथ जैसे राजन, जब उनको पता चला वो घर में नहीं थे, उनके क्रिया किया वशिष्ठ वामदेव जावाली जितने बड़े बड़े उनके राजर्षि, उनके त्रिकालदर्शी महात्मा, वो नहीं कराए होंगे। कितने राज ठाट बाट में उनका संस्कार हुआ, साधक सब कराए होंगे, लेकिन फिर भी बड़ा पुत्र होने के नाते जब उनको पता चला, भरत जी से जो जंगल में थे, तुरंत उन्हें सब बोले रोना धोने से नहीं होगा, मेरा कर्म करना पड़ेगा, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ, मुझे साध्य क्रिया पिंडदान करना पड़ेगा। तुरंत मंदाकिनी जल में जाकर के, इससे संतुष्टि नहीं हुआ, चित्रकूट में कर डाले थे, फिर भी मन नहीं माना, वो भी गए में जा करके पितृश्राद्ध पिंडदान किए। इतना नहीं, जब गोदावरी गए थे वहाँ भी किए रामकुंड में। जहाँ जहाँ सुयोग मिलता है पितृ शांति के लिए, उनके सदगति के लिए जरूर करते हैं। ये पुत्र का कर्तव्य है। हर साल उस श्राद्ध तिथि में पिताजी की याद करके ब्राह्मण को भोजन कराए, पिंडदान करे, भगवान को भोजन भोग लगाए पिताजी के कल्याण के लिए। हर साल उसी तिथि में करना चाहिए। जो घर में संसार में रहते हैं ये आवश्यक है। जो त्यागी हो गए तो एक बात गया पिंड देकर जाएं, लेकिन जो घर में रहते उनका ही कर्तव्य है कि हर साल उस तिथि में पितृक्रिया, पितृपिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अद्वैत आचार्य आचरण में सिखाते हैं। उन्होंने हर साल अपने पिताजी के श्राद्ध करते थे और विशाल भंडारा ब्राह्मण भोजन कराते थे। लेकिन ब्राह्मण के जगह पर जब हरिदास ठाकुर एक बार आ गए थे, बोले ये सारे करोड़ ब्राह्मण के ऊपर है, भक्त श्रेष्ठ कई ब्राह्मण से ऊपर ऐसे उन्नत भक्त होते हैं। हरिदास ठाकुर बोला भले जवन कुल में क्यों ना थे, लोगों से पता है मुसलमान के कुल के थे, लेकिन वो अद्वैताचार्य जानते हैं कि नाम के प्रभाव से पूर्ण शुद्ध है, तो उनको बुला करके मुख्य पिंड पात्र, श्राद्ध पात्र उनको खिलाए। इसलिए बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। लेकिन आचार्य है, वो सिखाते हैं, बोले यही कर्तव्य है। और सारे सबक सीखे, मान गए, बोले नहीं नहीं गलती हुआ हमारा। सारे ब्राह्मण समाज उनको अलग कर रहे थे, लेकिन बाद में मान गए नहीं, ब्राह्मण कुछ नहीं है, भक्त ही श्रेष्ठ है। अगर श्राद्ध पत्र, पिंडदान, भोजन और दक्षिणा कुछ भक्तों को किया जाता है तो आत्मा का सद्गति होता है। कोई नहीं है तो चलो ब्राह्मणों को दे दो, लेकिन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होते हैं भक्त लोग, विष्णु भक्त होते। तो अद्वैताचार्य उसको आचरण करके दिखाए। भगवान राम किए, श्री चैतन्य महाप्रभु किए। और एक जब रावण का वध हो गया, राम रावण युद्ध में महीना दिन युद्ध चला, रावण के वध हुआ, मंदोदरी आदि ग्रोह थे, विभीषण भी जाकर रोने लगा। भाई थे, एक और पुत्र भाई थे, सगे भाई थे, वो आकर रोने लगा। बोला जो भी हो, कुछ गुण तो था, बहुत बड़े ज्ञानी था रावण भी। तो भगवान विभीषण को बोले विभीषण अभी रोने धोने शोक का काम नहीं, क्या करें न, मेरे आज्ञा है उनका राज ठाट बाट से उनका वृद्ध संस्कार करो, उनका प्रेत कर्म करो, पिंडदान श्राद्ध आदि करो। केवल उनका नहीं, दोनों भाइयों का, रावण के कुंभकर्ण दोनों का, बिल्कुल राजसी ठाट बाट में, बिल्कुल विधि विधान के साथ पक्का
जैसे होना चाहिए इसे करो। हम देखते हैं महाभारत युद्ध में जब सब मर गए, कितने खतरनाक थे। कली के प्रतिनिधि था दुर्योधन, धृतराष्ट्र आदि, वो कितने खतरनाक थे, क्या क्या अपकर्म कर रहे थे। लेकिन फिर भी जब उनका महाभारत युद्ध के बाद में ये आता है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने नेतृत्व में युधिष्ठिर महाराज सारे आगे स्त्रियों को आगे करके, प्रेत कृत्य में स्त्रियों को आगे रखा जाता है, स्त्रियों को आगे करके गंगा जी में जा करके सबको उदक पिंडदान किए, सबके जलदान के, सब तर्पण किए, सबके साथ जो भी क्रिया कर्म होना चाहिए बाकायदा, जो जो से मर गए थे सभी के लिए ये वर्णन आता है कि कर्ण के लिए भी कुंती माता ने पिंडदान कर रही थी, उदक दान कर रही थी। प्रत्येक ये कर्म है, क्योंकि भले कितने बड़े आत्मा हो, कितने महान भक्त क्यों ना हो, किसी प्रकार से भगवान के साक्षात गोद में बैठ करके शरीर क्यों ना छोड़ा हो, तरस परस क्यों ना कुछ भी कर लिया क्यों ना हो, लेकिन एक पुत्र का अपना कर्तव्य होना चाहिए। ये समाज के संस्कार है, अवश्य करना चाहिए पुत्र को। आजकल हम ये थोड़े बहुत इधर उधर पढ़ के इतने एडवांस नहीं मानना चाहिए कि ऐसे पितृतर्पण पिंडदान आदि को छोड़ दें। ये बहुत बड़े पतन है, अधपतन है समाज के, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान स्वयं ये आदेश देते हैं, बोले ये भी मत समझो कि उनका क्या आवश्यकता है, वो तो पूर्ण परम पवित्र हो गया। भगवान बोलते हैं हाँ मैं मानता हूँ परम पवित्र हो गया, लेकिन फिर भी आवश्यकता है। यद्यपि मेरे अंग का स्पर्श करके उनका पूर्ण पूत पवित्र हो चुका था, लेकिन फिर भी उनका आवश्यकता है। ये श्राद्ध कर्म का आवश्यकता है, पिंडदान का ऊर्ध्वदैहिक क्रिया ये आवश्यकता है। बोले फिर क्यों? बोले ये आवश्यकता है ये व्यवहार चलाने के लिए। आप लोग बड़े बड़े लोग अगर बोलेंगे भगवान थे वो तो कुछ गाइड नहीं किए, अब ये व्यवहार लोग आचरण नहीं करेंगे तो साधारण लोग तो करेंगे, वो नहीं कि हम क्यों करेंगे, फॉलो करेंगे आप। तो इसलिए प्रत्येक श्रेष्ठ भक्त को, प्रत्येक आचार्य को, प्रत्येक ऐसे समाज में नेताओं को ये अवश्य कर्तव्य, वेदोक्त कर्तव्य को करना चाहिए। इसमें केवल एक व्यवहार पालन नहीं होता, इसमें भगवान बोलते हैं सुप्रजा यास्यस्ति यास्यति सुप्रजा, बोले उसमें उनको अच्छे चांस मिलेगा। क्योंकि हिरण्यकशिपु को आगे चल कर के रावण कुंभकर्ण बनना है ना, और बोलो इस तो कुल में ब्रह्म कुल में फिर पैदा होंगे ना, तो बोले आप करोगे नहीं तो फिर कैसे हो जाएंगे, नहीं करो क्रिया फिर उनको अच्छे जगह पर मिलेगी, अच्छे उच्च कुल में पैदा होंगे, फिर मैं आऊँगा उनके लिए, हमारा चलेगा मैच फिर। तो इसलिए वो करना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इस ऊर्ध्वदैहिक क्रिया, ये जो दशम क्रिया, जो प्रेत कर्म आदि, श्राद्ध पिंडदान उदक क्रिया आदि होता है, उसमें केवल हम लोकाचार एक साधारण वैदिक नियम को पालन नहीं करते हैं, उसमें आत्मा के सद्गति होता है। कहीं भी उसको होता है उनका कल्याण सद्गति होता है, निश्चित ही होता है। यही भगवान कहते हैं कि इसीलिए ऋषि मुनियों ने ये सिस्टम रख कर गए हैं कि जीते जी जो नहीं कर पाया, मरते के बाद भी कुछ पुत्र का कर्तव्य रहता है पिता के लिए। ये प्रत्येक संस्कारी लोग को पता है। भारतवर्ष में चाहे कैसे भी हो, कैसे भी नीच कुल उत्पन्न समुद्भव क्यों ना हो, वो भी कम से कम अपने हिसाब से इतने दिन का पालन करते हैं, पिता माता को इतने दिन का पालन करते हैं, फिर ब्राह्मण भोजन या जो भी नीति नियम सब कुछ करते हैं, और उनके अस्थि को, भस्म को लेकर के पवित्र जल में, कोई संगम में, नदी में बहाते हैं, संस्कार करते हैं। ये सब संस्कार रह गया, क्योंकि इसमें उनका कोई जला हुआ 5 भस्म डाल देने से उनका क्या हो जाएगा, थोड़ा ये हड्डी डाल देने से क्या हो जाएगा, अरे बहुत कुछ हो जाएगा। हम रामायण में पढ़ते हैं अब भी क्या सागर वंशज इतने शक्तिशाली थे, भगवान कपिल देव का सामना सामनी दरस परस उनका भी हुआ था, उन्होंने बातचीत की उनसे, जो भी किए थे, और इतने शक्तिशाली थे कि वो खोद करके समुद्र बना डाले। ये जो सागर हम देख रहे हैं ये ऐसे नहीं बना है, वो खुद सर्च कर रहे थे, खुद मिट्टी खोद डाले, वो खोद डाले समुद्र बन गया। तो कितने शक्तिशाली होंगे अंदाज लगाओ। हम खोद करके तो कुआं नहीं बना सकते, पानी सूख जाते हैं, तालाब मर जाते, बना नहीं पाते। वो समुद्र सप्त सागर बना डाले खोद करके ये लड़कों ने। अपने घोड़ा ढूंढते ढूंढते
खोद कर मिट्टी को समुद्र बना डाले। अब देखो, इससे पता चलता है हमारे पूर्वज कितने ही बलशाली थे। कितने जेसीबी लगाओ समुद्र बना सकते हैं? अरे फेल मार जाए कि ये नहीं कर सके, हम क्या आदमी करें। और वो जेसीबी बुलडोजर नहीं, अपने हाथ में खोद करके किसी यंत्र क्या करे समुद्र बना डाले। हम तो कल्पना से बाहर है, सोच भी नहीं सकते। ऐसे महाप्रतापी पराक्रमी पुत्रों का भगवान के साथ जब व्यवहार किए, भगवान दृष्टि से पढ़ करके जल गए। 60,000 सागर पुत्र जल करके राख हो गए। ये तो पता होगा आपको। आज भी माघ मेला गंगा सागर में प्रसिद्ध इसी के लिए। तो इसी के लिए फिर उनके पुत्र आकर बोला, हमारे पूर्वज थे और बोले, उनको आकर पूछे, वो आकर के पूछे क्या करें, उनका तो जो हुआ गलती होगा, उनको कैसे सदगति हो। भगवान बोले, उनके सदगति चाहता हो तो पवित्र जल के समझ। पवित्र जल संसार में कोई बोले ना ना, पवित्र तो वही होता है जो भगवान का नाम उच्चारण, भगवत स्पर्श जो हुआ, भगवत शरण से स्पर्श किया हो जो जल, वो गंगा जी, वो जल को स्पर्श हो जाए तो उनका उद्धार हो जाए, गति हो जाएगा। तो गंगा जी दुनिया में था ही नहीं, गंगा जी तब धरती पर नहीं थी। तो बोले गंगा जी कहाँ है, कहाँ से लाऊं ना, गंगा जी भी स्वर्ग में है। स्वर्गलोक तो आ चुका है, वहीं रुका है। पहले तो ब्रह्म कमंडल में थे, ध्रुवलोक में आए, ध्रुवलोक से क्यारी फॉरवर्ड होकर देवलोक में अभी है, स्वर्गलोक में है। अब उनको लाए सूरध्वनि, वो भगवत, उनको उनका विष्णुपदी उनका नाम है, भगवान के चरण पदादो कहे। तो उनको लाओ तो तुम्हारे जितने पूर्वज सब उद्धार हो जाएंगे, है ना नहीं। तो उनको जा करके उनको प्रार्थना की, असमंजस कितने करके करके उनके पीढ़ी गुजर गया, वो नहीं कर पाए गंगा को संतुष्ट। उसके बाद में महाराज दिलीप आए, उन्होंने प्रोजेक्ट हाथ में लिए, वो प्रोजेक्ट हाथ में लेकर के कठोर तप किए, उनके पीढ़ी गुजर गया, उनके जीवन चला गया, फिर भी नहीं गंगा को नहीं ला पाए। तीसरे पीढ़ी में आए भगीरथ महाराज, उन्होंने भी उस प्रोजेक्ट हाथ में लिए। बताओ, अरे जाने दो, कुछ नहीं हो पा रहे, कितने पीढ़ी बीत गया, पितरा पुरुष जल गए, भगवान के साथ जाए जैसे, नहीं नहीं नहीं, पितृ के कर्म ये साध, उनके उदक दान इतने इंपॉर्टेंट है। 3 पीढ़ी तक पीछे नहीं छोड़े राजा का मेन कर्तव्य करके, राज्य छोड़कर जा करके हिमालय में तप करने लगे। फिर भी तीसरे पुरुष में राजा, 3 पीढ़ी बीत गया, हम तो एक ही पीढ़ी में भूल जाते, करते नहीं। 3 पीढ़ी के बाद में फिर जाकर किए, अंततः गंगा देवी प्रसन्न हुई। और बहुत बड़े भारी समस्या था, गंगा को प्रसन्न करी, गंगा बोला मैं आऊँगी, इतने जोर से डाउनलोड होंगी तो वो कौन मुझे धारण कौन करेगा, धरती तो फट जाएगा, होल हो जाएगा, मैं नीचे चला जाऊँगी, मुझे संभालने के लिए तो कोई ना, इतने हैवी फोर्स में आऊँगी, जल की धारा इतनी तेज़ी से आएगा, धरती फट जाएगा, मेरे धारा को सहन नहीं कर पाएगा, तो कौन मुझे सहन करेगा, तो यहाँ तक लेकर जाएगा, उनके पास पहुँचेगा, उनका गति होगा। बोले मैं क्या करूँ ना, जाकर को देखो कोई व्यवस्था करो, इतने बड़े कोई पत्थर के चट्टान की स्टील के प्लेट भी नहीं है जो मेरे बैग को संभाल सके, इतने द्रुत गति में गंगा के धारा। बोले कितने भी कठिन से कठिन पदार्थ धातु में क्यों ना हो, फाड़ करके होल करके चला जाएगा, इतनी प्रबल स्रोतमयी गंगा जी है। तो उस ये हाल सुनकर गंगा जी खुश आने के लिए राजी हो गई, लेकिन कैसे उनको धारण कौन करेगा। भगीरथ महाराज समस्या आकर के बहुत इधर उधर ऋषि मुनि लोगों से शरण में आया। बोले देखो सचमुच बात है, गंगा के स्रोत धारा को प्रबल वेग को सहन करने का तो शक्ति किसी में हम नहीं देखते हैं, ऐसा करो भगवान शंकर बैठे हैं उनको कुछ करो, आशुतोष से वो कुछ कर सकते हैं। फिर जाकर शंकर को तप करने लगे। 3 पीढ़ियों में गंगा प्रसन्न होने के बाद भी काम नहीं चला, भगवान शंकर को प्रसन्न की। भगवान शंकर बोले बेटा क्या चाहते हैं, जल्दी खुश हो जाते ना, ऐसे ऐसे गंगा को लाएंगे मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, पितृपुरुषों का, तो थोड़ा मदद कीजिए ना, क्या करना है। गंगा देवी तो राजी हुई आने के लिए, वो उनके बेग को सहन कौन करेगा, उसको धारण करे, मैं उनको लेकर के जाऊं, ये जल को मेरे पूर्वजों के राख में स्पर्श हो जाए। 3 जन्म से पीढ़ी से राख पड़ा हुआ है, इसी जन्म के नहीं है। और इसी जमाने में लाइफ कितना लंबा होता था, 50 साल का नहीं होता था, कई हजारों साल का, त्रेता युग के बाद 10-10 हजार साल की जीवन होता था। 3 जीवन पार कर चुका है, 30-30 हजार साल बाद बात हो चुकी, फिर भी 30 हजार साल के बाद में ये राख को डालना होता है भस्म संस्कार करने के लिए, गंगा को लाने के लिए विचार कर रहे थे। बोले शंकर जी बोले कोई बात नहीं, जब अब जरूरी है संस्कार तो कोई बात नहीं, गंगा जी को बोला आ जाए मैं संभाल लूँगा। वो खुश हो गए, जाकर गंगा जी बोले माता जी राजी हो गए ना, क्या कौन संभाला, क्या व्यवस्था, क्या ना शंकर भगवान, शंकर होगा
अरे वो तो जंगल में बैठते हैं, उनका घर अपना खुद कोठी बाड़ी कुछ नहीं है, वो कैसे करेंगे? कैसे, मतलब क्या है उनके पास, क्या व्यवस्था है, उनको पूछो। हाँ, मेरे बेग के बारे में उनको पता नहीं क्या? इतने प्रबल फोर्स में जाएगा, वो क्या व्यवस्था उनके पास है, कैसे मुझे कंटेन करेंगे, धारण करेंगे? अच्छा भगवान वापस आए, फिर आगे तब किए। शंकर बोले फिर क्या हो गया, वापस क्यों आया बेटा? ना गंगा देवी पूछ रहे कि आपके पास क्या व्यवस्था है, आप करेंगे? गंगा जी के बेग के बारे में आपको ज्ञान है कि नहीं? आप कैसे व्यवस्था करेंगे, इसे बोल दिए। हाँ, कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, आएंगे नहीं तो फिर। बोले क्या गंगा जी की उनको बोलना कि मेरे कोई व्यवस्था होता नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं करना, मेरा जटा है, मस्तक को धारण कर लूँगा, जटा है। शंकर भगवान जानते गंगा जी की महिमा। गंगा जी भले नहीं जानी, लेकिन शंकर को पता है ये तो मेरे प्रभु के शरण दुख है, उनको तो मैं सर में धारण करूँगा ही। इस भावना से बोले उनको मैं ठहरा दूंगा मेरा जटा में समस्त। गंगा जी बोले उनके माथे पर सर फट जाएगा। अरे मेरे इतने हाई पावर फोर्स से क्या बोलता है, कैसे संभाल पाएगा? अभी राजी होगा। दोबारा आकर बोले उनको बोलो उनके जितने फोर्स है और भी कहीं से मांग करके और ताकत लगा करके आए, उनके जितने ताकत है वो तो और भी और वहाँ से कहीं ताकत सारे लगा कर आए, अगर कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं। तो इस चैलेंज को सुनकर गंगा देवी तो और क्या बात है, मेरे चैलेंज, मेरे बेग को चैलेंज करते हैं। तो गंगा जी पूर्ण प्रबल स्रोत से बेग से आई, शंकर भगवान खड़े हो गए, बैठे थे, बोले कोई बात नहीं, आ जा। खोल दिए जटा खोल दिए, हिला दिए, बोले आ जा जटा के अंदर। गंगा जी प्रबल बेग से, प्रबल धारा से, स्रोत से शंकर जी के जटा में गिरी। भागीरथ खड़ा है, गिर कर पानी गिर गया, मैं लेकर जाऊंगा। खड़ा है, साल भर बीत गया, पानी टपक नहीं रहा है। बोली गंगा जी देवी क्या हो गए? जब फोन की बड़े मुश्किल से नेटवर्क को पकड़ा। गंगा देवी बोले क्या करूं बेटा, रास्ता नहीं मिल रहा मुझे, साल भर घूम रहा हूं, चक्कर खा रहा हूं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मैं पूरा गंगा जी समा गई शंकर जी की जटा में। शंकर भगवान ये भगवान की भक्ति में इतने प्रवृत्त है, वो किसी तो गंगा जी तो बिल्कुल उनके अंदर ही रह गई, पता नहीं चली, समा गई पूरे जटा के अंदर ही। बताओ, बोले फिर क्या करूं? ना उनको बोलो मुझे रिलीज करे तो मैं आगे जा मैं तो रास्ता ही भूल गया, मुझे इसके अंदर समा गया। तो फिर शंकर जी को फिर तीसरा बार प्रसन्न की, भगवान खुश हो गए। बोले अभी ना, अभी देवी बोलते हैं कि आप खुद रास्ता निकालो उनके लिए। अब भगवान ने एक बाल उखाड़ दिए पूरे जटा से। कितने बाल होगा अंदाज लगाओ, एक केस उखाड़ दिए, पिचकारी मार करके 3 धारा से, प्रेशर में पानी था ना, निकला ना, 3 धारा निकल आया, त्रिधा, 3 लोक पवित्र करने वाली 3 धारा निकली। इस एक धारा भगीरथ महाराज लेकर चले, जिसका नाम भागीरथी पड़ा। ये एक बाल के नोक से जितना निकला पानी इतने ही है। हाँ, इतने अड़कनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, ये 3 बह गए। एक बाल के झोल से जितना पानी निकला, अगर 10-5 बाल उखाड़ देते तो संसारी बह जाता। एक बाल के हेयर होल से ये निकले, गंगा जी भागीरथ महाराज उसको लेकर गए, है ना नहीं? तो ऐसे तो लेकर जा कर के कितने कठिनाई से जाते जाते लेकर के वो कपिल भगवान के आश्रम में, जहाँ उनके राख पड़ा था कई हजारों साल पुराना, अपने पूर्वजों का 3 पीढ़ी पहले का, उसको स्पर्श किया, तुरंत वो लोग संतुष्टि हो करके सदगति प्राप्त किए। ये वर्णन आता है ना नहीं, आप लोग सब जानते हैं। इसलिए गंगा सागर मेला आज भी प्रसिद्ध है। कोई जाता है गंगा सागर में नहा ले, हमारे भी पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। और ये गंगा सागर का नाम गंगा सागर इसलिए पड़ा, समुद्र तो था, समुद्र तट में कपिल भगवान तपस्या करे थे, गंगा जी तो थी नहीं। लेकिन गंगा जी संसार में एक ऐसे नदी है, बाकी संसार में हजारों नदी है, सब बड़े बड़े पर्वत से, चट्टान से कहीं फाड़ कर निकल करके उनका आईडी खत्म हो जाते समुद्र के बाद, उनका नाम निशान नहीं रहता। जितने वो नदी देखो, अपने हिसाब से, अपने नाम से खूब प्रबल स्रोत बह करके जाते हैं, समुद्र मिलने के बाद उनका नाम निशान खत्म, नो आईडी प्रूफ, फिर खत्म हो गया, सत्ता ही लोप हो जाता है। लेकिन एक नदी, क्योंकि भगवत शरण स्पर्श करके आई थी गंगा जी, त्रिलोक पावनी, उनका आईडी खत्म नहीं होता। वो समुद्र में मिला जरूर, लेकिन समुद्र का नाम चेंज हो गया, एडिटिंग हो गया, उनका नाम चेंज नहीं हुआ। गंगा सागर
समुद्र का भी नाम वहाँ गंगा जी के नाम से गंगा सागर पड़ा, गंगा जी का नाम निशान मिटा नहीं, क्योंकि वो सागर के अंदर भी गंगा गंगा रहती है, अपने आईडी मेंटेन होता है। उसके अंदर जा कर के फिर पाताल लोक, फिर स्वर्ग लोक, त्रिलोक में बहन चलती है धारा उनका, उसका धारा रुका नहीं है। इसलिए प्रबल वेगगामी धारा को गंगा जी, लेकिन उनके स्पर्श करके अब उनके राग सुधा सदगति हुआ था, आत्मा की गति हुआ था। तो इसलिए सुन करके जो इस बात को जानते हैं संस्कारी पुरुष, अपने पुत्रों पितरों के, अपने संबंधियों के अस्थि के भस्म को लेकर के गंगा जमुना आदि में बहा देते हैं। वो निश्चित रूप से, अरे जो इतने हजारों साल के बाद उनका सदगति हुआ, तो आज 10-5 दिन के बाद करेंगे, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ये सब शास्त्रोक्त प्रमाण है, वेद पुराण से बड़े हजारों एविडेंस है, प्रमाण पड़ा है। ये सब को हमारा विश्वास छूट गया, इसलिए आजकल हम सब श्राद्ध पिंड तर्पण सब भूले बोले, अरे सब हंसते हैं, क्या करते हैं ये सब। एक समय आता है साल में, ये जो पितृ तर्पण होता है ना, श्राद्ध तिथि बोलते हैं उसको, अक्टूबर महीना में आता है, सितंबर अक्टूबर में, राधाष्टमी और दशहरा के बीच में, है ना नहीं, हाँ पितृपक्ष बोलते हैं। ये 15 दिन तो उन्हीं के लिए होता है। तो लेकिन इसको क्या आजकल कोई भूल ही गए, कोई करते ही नहीं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर गिन गान कर खत्म कर दिए, है ना नहीं। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे हमारे जो वैदिक नीति नियम ये सब समझे भूल जाते हैं। लेकिन ये शास्त्र पढ़ करके भागवत पर बार बार भगवान इसलिए याद दिलाते हैं, बेटा प्रहलाद ये मत सोचो कि मेरे भगवत प्राप्ति हो गया, हुआ जरूर, लेकिन फिर भी तुझे करना है। ये लोक व्यवहार के लिए ये बहुत आवश्यकता है। भक्त लोग जानते हैं ये कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो ये सब कर लिया, लेकिन लेकिन फिर भी आप करना पड़ेगा ताकि दूसरा करे। हाँ, जो लोग कंप्लीट त्यागी हो गया, गोत्र बदल गया, परिवार त्याग दिया, गोत्र त्याग दिया, पूर्ण महावैराग्य होकर न्यास करके चला गया, उनकी बात अलग है, वो ना करे। लेकिन संसार में, परिजन में, समाज में रह करके समाज के नीति नियम को उल्लंघन करना ये ठीक नहीं, उनको अवश्य करना चाहिए। जो जो समाज में जहाँ नीति नियम जैसे हैं उसको आज इट इज पालन करना चाहिए। यही भगवान प्रहलाद महाराज को वही उपदेश देते हैं कि बेटा यद्यपि तेरे पिता मेरे स्पर्श से मेरे गोद में बैठ करके, और मैंने उनको गोद में क्या, उनका आंतड़ी निकाल करके माला खुद पहन लिया, कोई फूल माला थोड़ी ना पहना था, मैं खुद भगवान अपने हाथ से लाकर माला पहने, भगवान स्वयं, तो कितने पवित्र होगा अंदर बाहर उनका। लेकिन फिर भी भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से आदेश देते हैं कि तू पितु कर्म करो, उनका जो संस्कार क्रिया, ऊर्ध्वदैहिक क्रिया, प्रेत कर्म आदि तो करो बाकायदा, उसमें उनका भी कल्याण होगा और संस्कार का भी व्यवहार पालन होगा। तो इस प्रकार से हम एक भगवान और भक्तों के बीच में कितने प्रेम है। भगवान आए उनको बचाकर चले गए ऐसा बात नहीं है, बचाते हैं, उनसे स्तुति सुनते हैं, उसमें गोद में बैठाते हैं, उन पर हस्तकर्ण रखते हैं, बातचीत करते हैं, सारे देवताओं को सब दिखाते हैं, देखो मेरे भक्त के साथ मेरा कैसा तुम लोग किया है, सब ये प्रमाणित कर दिखाए। और बाकायदा उनको फिर उनसे सिखाए कि भक्त कितने निष्किंचन होता है दुनिया को दिखाने के लिए। भगवान को पता था मेरे प्रहलाद क्या है, पक्का है, नारद जी से गर्भ के अंदर से ट्रेनिंग लिया है, वो थोड़ी ना ऐसे फंसेगा, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखा रहे थे, देखो ऐसे कोई पक्का भक्त से ट्रेंड अप है तो इससे कोई कामना निष्किंचन होते हैं, और निष्किंचन का क्या इच्छा होता है, ऐसे भगवान फिर उनको क्रियाकर्म समाज में करना चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान उनको साथ में नहीं लिए अपने लोग को। आज भी प्रहलाद महाराज अपने पोता बलि महाराज के यहाँ अभी भी हैं, अभी भगवत धाम नहीं गए। और हम बोलते हैं हम इसी जीवन में चला जाएं, क्या करें, 16 माला करते नहीं होगा। अरे 16 माला, जो 192 माला कर रहे थे वो आशा नहीं कर रहे हैं, हम कैसे आशा करें, है ना। तो ऐसे नहीं, लेकिन इसमें कोई हताश होने का बात नहीं। जो भगवान पे विश्वास रखता है, 16 माला भी जप करता है, 4 नियम का पालन करता है, और गुरु परंपरा में जो विश्वास है, आचार्य उस नियम को जो अनुगमन करता है, ये बिल्कुल कन्फर्म हो जाए मैं हाईवे राजरास्ता रॉयल रोड पकड़ा हूँ, बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे पकड़ा हूँ, पहुँचना तो है ये। और कोई बड़ी रफ्तार से जाता है, मैं बैलगाड़ी में जाता हूँ, जाऊँगा जरूर, मुझे एड्रेस पता है, पहुँचूँगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने तसल्ली से मैं जा रहा हूँ, मैं पहुँचूँगा, तो भाग दौड़ कर जाने दो, मुझे पहुँचूँगा।
ठाकुर जी अगर नहीं चाहते मेरे पास, ठाकुर जी फिर जाकर करूँगा ही क्या? भगवत धाम चले जाकर करेंगे क्या? भगवत धाम जाकर करेंगे क्या? कि हम तो नित्य हैं, आत्मा है, हम तो वहाँ जाकर करेंगे क्या? जो वहीं करना है तो वहीं भी कर सकते हैं, इसलिए तो करते हैं। भगवान की सेवा करना अपना धर्म है, सेवा तो ही मौजूद है ना। तो भक्त लोग फिर भी नहीं चाहते हैं भगवत धाम जाना, बोलते ना हमको भगवत धाम जाने जरूरत नहीं। इसीलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर हमारा आचार्य यही भजन में गाए ना, क्या ऐसा चाहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर? दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। मुझे भक्तों का संग दीजिए प्रभु, मुझे भगवत धाम नहीं चाहिए।